घरों से? हम आपकी कॉल का इंतजार क्यों करते हैं? आप सिर्फ मुझे यह बताएं कि हम कौम में क्या कमी है। और मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने तो एज ए लीडर इस कौम को जगाने का, शऊर देने का जो आपका एक मिशन था पिछले 26-27 साल से, जो आपकी स्ट्रगल थी, मेरे हिसाब से हमने अपने हिस्से का काम कर दिया हुआ है। अब मैं एज ए बीइंग अ नेशन ये सोचती हूँ कि आपको हम कौम में क्या कमी लगती है कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उस एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों का कि जिसने 75 साल से सिर्फ एक इदारे को मजबूत किया है, उस अदलिया का जिसका इस दुनिया में 140 में से 130 नंबर पे है, या ये मीडिया का जो हक और सच को, मतलब अगर इसकी तिजोरियां भर दी जाएं तो ये हक और सच के साथ खड़ा होना छोड़ देता है, या इन पॉलिटिशियंस का जिन्होंने कि 40-45 सालों से सिर्फ लूट मार की और इस कौम को आज भी बुनियादी जरूरियात से महरूम रखा हुआ है। क्या हम जो आइन को अब आके कानून को तोड़े, क्या अब हम इन लोगों की तरफ देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम कौम में ऐसी क्या कमी है कि हम श्रीलंका के लोगों की तरह सड़कों पर खुद से नहीं निकलते, हम तुर्की के अवाम की तरह से अपने मुल्क को खुद नहीं बचाते? हम में ऐसी क्या कमी है कि हम आपकी कॉल का इंतजार करते हैं? हम देखते हैं कि आपने हमें प्लेट में रखकर आजादी देनी है या बदला हुआ निजाम देना है, तो फिर ये मुल्क बदलेगा। हम क्यों नहीं खुद निकलते घरों से? हम आपकी कॉल का इंतजार क्यों करते हैं? आप सिर्फ मुझे यह बताएं कि हम कौम में क्या कमी है, इस कौम में क्या कमी है? आपको इस 26-27 सालों में क्या लगा कि इस कौम में अभी क्या कमी है? हमारी तरबियत में, आपके इस मिशन में अभी क्या कमी रह गई है? थैंक यू। देखिए जी, मैं आपको पहले तो बताऊं कि सब चीज का हल एक ही है। आपने बताया ना कि हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करती, यानी हमारी जो आपने सारी बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक है कि देखें यही पाकिस्तानी है। और क्योंकि मुझे मौका मिला पाकिस्तान से बाहर जाने का, मैं पढ़ने गया, पहले बाहर क्रिकेट खेलता था बाहर, तो मुझे बाहर के माशरे, खास तौर पे बरतानिया को अंदर से मैंने माशरा देखा। तो मैं इस नतीजे पे तभी पहुंच गया था कि अगर एक माशरे के अंदर इंसाफ नहीं ना होगा, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। और इंसाफ हर चीज का है, यानी इंसाफ हर चीज का हल है। मेरिट क्या है? मेरिट इंसाफ है। यानी आपने किसी को जो ओहदा उसको जो वो डिजर्व करता है, यानी अगर मैं इम्तिहान में सबसे टॉप आ गया तो मुझे ओहदा मिलना चाहिए, मसलन जो वो रिक्वायरमेंट है, जो वो क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ओहदा किसी और को मिल जाता है, उधर से तबाह होता है वो मुल्क। कभी हमने मजदूरों को उनके हकूक नहीं दिए, हमने कभी कमजोर लोगों को हकूक नहीं दिए, हमने कभी जो घर में हमारे मुलाजिम हैं, आप घर में मुलाजिम देखें यूरोप के अंदर, उन सब के हकूक है, हमारे मुलाजिमों के हकूक ही नहीं है। तो जब तक आप लोगों को आजाद नहीं करते, जब तक लोगों को समझ नहीं है कि आजादी होती क्या, वो आती है इंसाफ से, राइट से, ह्यूमन राइट से। हमें अभी तक पूरी तरह आजादी की समझ नहीं है, लेकिन मैं पहली दफा देख रहा हूं कि मेरे नौजवानों को पहली दफा समझ आई है आजादी की। और जो मैं आगे देख रहा हूं कि अब ये कोई भी लोग इनको अब गुलाम नहीं इंशाल्लाह बना सकेंगे। और कल आप सब ने निकलना है मेरे साथ, हम जो निकलेंगे अपनी रैली के ऊपर, हमने असल में जब आप सुप्रीम कोर्ट और कानून की हुक्मरानी और आइन के साथ खड़े होते हैं, असल में आप अपनी आजादी के साथ खड़े हैं।